प्रिय साथियों नमस्ते। जैसा कि 2 दिन से हम अपनी परम प्रिय वैष्णवी पर वीडियो दे रहे हैं, एक और हमारे और वैष्णवी के संबंधों पर, चमत्कारों पर एक वीडियो और मैं दे रहा हूँ। इस तरह के हमारे लीलाओं का ये एक क्रम चल रहा है। हम उस समय की बात है जब मुंबई से हम अपने जन्म स्थान अपने गांव में थे, वहाँ निवास में थे, और उस समय हमारी परम प्रिया वैष्णवी कानपुर में निवास कर रही थीं। वह अपने ससुराल में थीं और एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी कि उनकी सास ने उन्हें कुछ 1-2 थप्पड़ मार दिए। कुछ कहा सुनी हुई कुछ उन्होंने हमारी वैष्णवी को 1-2 झापट मार दिए, जबकि वैष्णवी हमारी एक आदर्श पतिव्रता नारी हैं। उन्हें झगड़ा वगैरह करना पसंद नहीं है। अपनी सास का भी वो बेहद सम्मान करती हैं, लेकिन कोई ऐसी घटना घटी कि सास ने गुस्से में आकर हमारी वैष्णवी को 1-2 झापट मार दिए। वैष्णवी काफ़ी नाराज़ हो गई। शाम की घटना ये थी। हमारी वैष्णवी से बात होती ही रहती थी, लेकिन जब ये घटना घटी तो वैष्णवी ने हमें नहीं बताया और हम भी बातचीत करके उसके बाद हम सो गए। और ये घटना हमारी बातचीत के बाद घटी थी, जो उनकी सास ने उन्हें मारा था। इस पर वैष्णवी काफ़ी नाराज़ हो गई, गुस्सा हुई और क्रोध में आकर उन्होंने रात में विष पी लिया। यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। वैष्णवी कभी ऐसा करती नहीं है, लेकिन पता नहीं उन्होंने नाराज़गी बस क्या हुआ कि मार दिया, तो इस वजह से वो इतनी नाराज़ हो गई कि उन्होंने जहर पी लिया। और ये बात मुझे पता नहीं थी। अचानक रात को ऐसा हुआ कि करीब 3:30 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास मेरे पेट में सूजन होने लगी और ऐसा मुझे लगने लगा कि मेरे पेट में गैस बन गई है और मेरा पेट दर्द करने लगा, सूजन आने लगी और मेरा पेट गैस से भर गया। जबकि ये अचानक हुआ, ऐसा कोई मैंने भोजन भी नहीं किया था जिसकी वजह से कुछ ऐसी घटना घटती। लेकिन 3:30 बजे के आसपास ये मेरे पेट में विषाक्त आ गया और मेरे पेट में सूजन आ गई, दर्द होने लगा और गैस की जैसी बनने की स्थिति बन गई। लेकिन सुबह आते आते इस 8 बजे तक मेरा पेट अपने आप ठीक हो गया, पूर्ववत हो गया जैसा था। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद दिन में मुझे फिर जब हमने बातचीत की वैष्णवी से, तब हमें पता चला कि वैष्णवी ने ऐसी घटना घटित कर ली थी और जो हमारी परम प्रिया अनन्य वैष्णवी थी, उन्होंने जो जहर पी लिया था, अपने उस जहर को मैंने उनके अपने हृदय में, पेट में धारण कर लिया था। जो उनके जहर का जो प्रभाव था उसको मैंने अपने ऊपर ले लिया था और इस तरह से मैंने वैष्णवी की रक्षा की थी। वैष्णवी सुकल सकुशल बची, क्योंकि वैष्णवी और मैं दोनों एक ही तत्व हैं। जैसे राधा हैं, कृष्ण हैं, उसी तरह से राधा और कृष्ण में कोई फ़र्क नहीं है। उसी तरह से वैष्णवी भी मेरा वामांग भाग हैं और मेरे मर्म को जानने वाली हैं। जो मेरे मर्म को जानता है, मैं हमेशा उसका होता हूँ और वो हमेशा मेरा हो जाता है। तो वैष्णवी ने रात को जहर पी लिया और उस जहर का प्रभाव उनके शरीर से मैंने अपने शरीर में ले लिया और ये बहुत बड़ी दुर्घटना जो घटने वाली थी वो बच गई और मैंने उस जहर को आत्मसात कर उसे निष्फल कर दिया। कुछ समय के लिए मेरे पेट में सूजन हुई, दर्द हुआ, लेकिन वह अपने आप फिर निष्फल हो गया। शास्त्रों में ये सुना जाता है, कहा जाता है
कि जब मीराबाई, मीरा जी कृष्ण की जो हमारी भक्त थीं, उन्होंने एक बार उनको उनके पति ने, उनके परिवार ने विष दे दिया था, क्योंकि वो कृष्ण की दीवानी थीं, कृष्ण को ही सब कुछ मानती थीं, और इस वजह से उनके पति ने उनको विष दे दिया था। और अपनी उस अनन्य भक्त मीराबाई को, मीरा के उस विष को भी हमने धारण कर लिया था और उनके विष को भी हमने निष्क्रिय कर दिया था, निष्फल कर दिया था। ऐसी ही घटना लगभग 12 साल पहले घटित हुई, जब हम 2009 में, कुछ इसी समय था 2009 का 10 का, तब हम गए थे अपने गांव, और ऐसी घटना घटी कि हमारी वैष्णवी ने जहर पी लिया, और उस जहर को हमने अपने शरीर में धारण कर लिया और अपनी परम प्रिया की, अपने भक्त की, अपने दूसरे अंग की रक्षा की, अपने निष्पाप जो हमारे भक्त हैं उनकी हम इसी तरह रक्षा करते हैं। धन्यवाद साथियों। उसके बाद जो हमारी अर्धांगिनी दूसरी भद्रकाली हैं, वह भी उनके साथ थीं, और जब ये घटना को देखा कि उनकी सास ने उनको मार दिया है, मार पिटैया कर दी है, और वैष्णवी ने जहर पी लिया है, तो वो भी बहुत क्रोधित हुई, क्रोधित हुई। और वैष्णवी ने तब मुझे बताया था कि जिस घर में हम रहते थे उसके ईंट ईंट से आवाज़ आ रही थी, और वो भद्रकाली उस सास को बहुत ज़्यादा फटकार लगा रही थी कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने हमारी वैष्णवी पर दोबारा हाथ उठाया, हाथ चलाया, तो समझ लेना कि तुम्हारा संहार तय है। तो वैष्णवी भी बच गई, लेकिन भद्रकाली भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी उसकी सास से, क्योंकि उन्होंने ऐसा कृत्य किया था जो एक आदर्श नारी के ऊपर किया था, जिस वजह से वो भी बहुत क्रोधित थी, हमारी भद्रकाली भी, और उन्होंने भी कड़ी फटकार उस औरत को लगाई थी, जिसकी वजह से हमारी परम प्रिया वैष्णवी ने विष पी लिया था। तो धन्यवाद साथियों, ये एक बेहद दुर्लभ और अलौकिक घटना घटी थी, जिसका मैं जिक्र आपसे किया मैंने। धन्यवाद।